अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं फातिमा नूर आज मैं आपको सुनाऊंगी बहुत ही दिलचस्प सी कहानी जिसका नाम है मेरी अमीराना घर में शादी हुई। मेरी शादी एक अमीराना घर में हुई। मेरी शादी एक अमीर घराने में हुई। मेरे ससुर दो बड़ी टेक्सटाइल मिल्स के मालिक थे। दौलत की रेल पेल थी। दुनिया की हर आसाइश मुयस्सर थी। मेरे शोहर उनकी इकलौती औलाद थे। मैं अपनी किस्मत पर नाज़ां थी। कितनी लड़कियां हैं जिनकी ऐसी ख्वाहिशात पूरी होती हैं। इस घर में हम 4 लोग थे, एक ससुर, एक मेरे शोहर, एक मैं और जी हाँ, एक मेरे ससुर की दूर दराज की काफ़ी उम्र रसीदा खातून थी। मेरे शोहर का कहना था कि इनकी औलाद ने इनको दरबदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया और फिर मेरे ससुर इन्हें घर ले आए। उम्र 70-80 के लगभग थी। बखामोश फितरत थी, लेकिन बस मुझे इनसे चिढ़ सी थी। मुझे ऐसे मालूम होता था कि मेरी राजधानी में वो एक बोझ है, मेरे सपनों के महल में बदनुमा दाग है। मैं दबे दबे लफ्ज़ों में अपने शोहर से उनको घर से निकालने का कहती, लेकिन ये तो मेरे ससुर का फैसला था। मेरे शोहर का कहना था कि इनके घर में दौलत की रेल पेल और बरकत अम्मा को पनाह देने के बाद हुई और अब्बू कभी भी ये बात नहीं मानेंगे। फिर अचानक मेरे ससुर का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। मेरे शोहर तमाम दौलत के तन तनहा वारिस बन गए और मैं इस अजीम विरासत की मलका आलिया बन गई। मेरे नाज देखने वाले थे, ज़मीन पर तो मेरे पाँव ही नहीं पड़ते थे। कुछ दिन बाद जब खमार कम हुआ तो फिर मेरी सुई अम्मर पर अड़ गई। रोज़ शोहर के कान भरती जो रफ्ता रफ्ता झगड़ों में तब्दील हो गए और एक दिन शोहर ने भी मेरे आगे हथियार डाल दिए। मैंने अगले दिन सुबह अम्मा को साफ साफ जवाब दे दिया। वो खामोश थी लेकिन आंखों में आंसू थे। फिर वो कुछ बताए बगैर घर छोड़कर चली गई। मेरा और उनका कोई मुकाबला ना था, लेकिन मैं ये एक तरफा मुकाबला जीत चुकी थी और फतह की नशा से सरशार थी। हफ्ता ही गुजरा तो मेरे शोहर इंतहाई परेशान घर आए। मालूम ये हुआ कि मेरे ससुर पर काफ़ी बैंक कर्जा था। इसके अलावा लोगों का उधार भी था। चाइना का टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मुकाबले में आने से कारोबार में भी काफ़ी मुतासिर हुआ। जल्द ही एक फैक्ट्री बेचनी पड़ गई, लेकिन मेरा दिल अब भी मुतमिन था कि कारोबार में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। महीना ही गुजरा था कि दूसरी फैक्ट्री भी बेचनी पड़ गई। बैंक ने अपने कर्जा के बदले मकान फरोख्त करवा दिया और हम एक छोटे किराए के मकान में मुंतकिल हो गए। मेरे शोहर ने बची कुची आमदनी से एक छोटा सा यूनिट खरीद लिया और इस तरह ज़िंदगी का पहिया चलना शुरू हो गया। मेरी सब शहाना अमारत ज़मीन बोस हो गई। मुझे एहसास से जुर्म ने घेर लिया। मैंने एक बेबस, लाचार और ज़ईफ़ औरत को घर से निकाल दिया। मेरा अपना सपनों का महल बिखर कर रह गया और ये ज़वाल अम्मा के जाने के बाद ही शुरू हुआ। मुझे अपने ससुर की बात दुरुस्त मालूम होने लगी। जिस तरह अरूज अम्मा के आने से शुरू हुआ था, उसी तरह अम्मा के जाने से रुखसत हो गया था। हमको समझना चाहिए, घरों में बुजुर्गों से ही तो बरकत होती है। बुजुर्गों की दुआएं ही तो होती हैं जिनकी वजह से घर में खैर बरकत होती है। अल्लाह पाक बुजुर्गों का साया हमेशा रखे, आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सुनाई गई कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह।